हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। लेट्स स्टडी द बेसिक में। चलिए करते हैं क्लास 6 का हिंदी का एक हाफ ईयरली एग्जाम पेपर। बहुत ही इजी आया था ये भी। तो संत कबीर ने ठीक ही कहा था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो व्यक्ति आज का काम बाद के लिए टाल देता है वह बाद में पछताता ही रह जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति मूल्य जानते हैं, सभी कार्य समय पर करते हैं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। आलसी व्यक्ति कल की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उनका फल या उनका कल कभी नहीं आता। समय मुट्ठी में बंद रेत की तरह होता है, जिसे जितना पकड़ो उतना ही हाथ से फिसलता चला जाता है। समय की परवाह न करने वाले विद्यार्थी बाद में पछताते हैं, अतः समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो समय किसकी प्रतीक्षा करता है? किसी की भी नहीं करता। कल की प्रतीक्षा कौन करता है? आलसी और मूर्ख व्यक्ति करते हैं। मूर्ख शब्द का विलोम क्या है? मूर्ख का विलोम क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। समय की परवाह ना करने वाले बाद में क्या करते हैं? पछताते हैं। इस गद्यांश का उच्च शीर्षक बताइए, समय का सदुपयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यान से पढ़े। रिमझिम सी बूंदे जग के आंगन में आई, अपने लघु उज्ज्वल तन में कितनी सुंदरता लाई। मेघों ने गरज गरज कर मादक संगीत सुनाया, इसी हरी भरी संध्या ने हमको उन्मत्त बनाया। सूखी सरिताओं ने फिर सुंदर नवजीवन पाया। कविता में किस ऋतु का वर्ण है? तो वर्षा ऋतु का वर्ण है, रिमझिम रिमझिम। मेघों ने क्या सुनाया है? मेघों ने संगीत सुनाया है। इस कविता में संध्या शब्द में कौन सा विशेषण आया है? तो देखो पीछे देखो, संध्या। संध्या कैसी है? संध्या कैसी है? हरी भरी संध्या है। कैसी है बेटा? हरी भरी संध्या है। यहाँ पे ये इसका आंसर है। सूखी सरिताओं ने क्या पाया? सूखी सरिताओं ने क्या पाया भाई? उन्माद पाया, उन्मत्त बनाया, सुंदर नवजीवन पाया। नवजीवन। काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है वर्षा ऋतु। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर दीजिए। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था, चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। इसके पश्चात जिस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपना भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया, जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपट के इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी मुंह पर ठीक उसी जगह गिरे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़े होकर रोए थे। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। किस किस के आंसू का मेल हो गया? बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों के। ठीक है, तो क्या इसमें, सॉरी ये नहीं है, ये खड़क सिंह के। नेक्स्ट है, जब घोड़ों को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? अस्तबल। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से किसे गले लगा रहे थे? किसको गले लगा रहे थे बाबा भारती आश्चर्य से? सुल्तान को। बेटा उनके जो वो है ना घोड़ा, उसका नाम सुल्तान है यहाँ पे। ठीक है, घोड़ा। नेक्स्ट है, बाबा भारती ने किस पहर में स्नान किया? तो बाबा भारती ने तीसरे पहर में स्नान किया था, क्योंकि चौथे पहर में, क्योंकि तीसरा पहर तो खत्म हो गया था। और एक सेकेंड वापस देख लेते हैं। सो रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था, तो चौथा पहर ही आएगा इसका। ठीक है आंसर, चौथे पहर में। ठीक है, हटा देते हैं। कुछ बच्चे बोल देंगे मैडम जी आपको खुद तो आता है नहीं, तो चौथे पहर में। बाद में का समानार्थी क्या है? पश्चात। नेक्स्ट है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिसमें अमावस बने पूर्णिमा सी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस्या निशासी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें योना पथ मिल सकेगा। तो कवि क्या जलाने की बात कह रहा है? तो मिट्टी के दिए। कवि दीपक में क्या भरकर जलाने की प्रेरणा दे रहा है? तो वो क्या है? स्नेह रूपी तेल डालकर। अमावस्या किसका प्रतीक है? सभी का भाई, निराशा भी, अंधकार भी और निशा भी। आज कैसे दीपक जल रहे हैं? विद्युत के। ठीक है, विद्युत। आजकल कैसे दिए जल रहे हैं? यहाँ पे बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे हैं, बुझाओ इन्हें यो ना पथक मिल सके। तो ये विद्युत के दिए जल रहे हैं।
नेक्स्ट है बिना स्नेह विद्युत दिए क्यों बुझाने हैं। सो समय की कमी के कारण, क्योंकि पथ ना मिल सकेगा, खर्चा बढ़ जाएगा, रास्ता मुश्किल है। तो समय की कमी के कारण, क्योंकि पथ ना मिल सकेगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखो। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी। तो भारत माता के साथ रहने की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, अपनी माँ की जीवंत पर्यंत सेवा करने की। तो अपनी माँ की जीवंत पर्यंत सेवा करने की जो उनकी इच्छा थी वो पूर्ण होने की आशंका थी। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था कि देश की सेवा करे, कभी किसी के प्राण ना ले, कभी किसी से छल ना करे, सदा सच बोले। तो कभी किसी के प्राण ना ले। रही मन जीवा बावरी कहीं गए सरस्पताल, आपू तो कई भीतर रही जूती खात कपाल। ध्येय का भाव है सोच समझ कर बोलना चाहिए, मधुरवाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। नीले नयन सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली है। काली पुतली क्या है बेटा? वृद्ध काली पुतली बादल। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न कीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इस दोहे का भाव क्या है कि तलवार सुई से बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का महत्व सुई से ज्यादा है। तो इसमें क्या आ जाएगा कि भाई जो तलवार है सुई से बड़ी होती है, और जो सुई का काम है तलवार नहीं कर सकती। ये ह है। प्रश्न के उत्तर, आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों? तो मुझे क्रिकेट खेल सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यह रोमांच उत्साह से भरपूर खेल है। इसमें खिलाड़ी से विराट कोहली मुझे पसंद है, क्योंकि वो मेहनती है और अनुशासित है और निडर है। नेक्स्ट है बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। तो बारिश की पहली बूंद के बाद पड़ते ही धरती से सुगंध उठने लगती है, पेड़ पौधे झूम उठते हैं और वातावरण ठंडा और आनंदमय हो जाता है। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया? तो बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से वचन लिया कि वह घटना चर्चा किसी से न करे, क्योंकि लोग दूसरों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। हम कैसे कह सकते हैं बिस्मिल की माँ स्वतंत्र उदार विचार वाली थी। तो उन्होंने अपने बेटे को देश के लिए बलिदान देने से नहीं रोका, बल्कि गर्व और साहस के साथ उसको विदा किया। जलाते रहो आशा उत्साह जगाने वाली कविता, इसमें क्या आशा की गई है? तो इसमें आशा की गई कि हमें सदैव उत्साह से कार्य करते रहना चाहिए। यह आशा इसलिए की गई ताकि लोग निराश ना हो, निरंतर आगे बढ़ते रहें। आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है? मुझे वसंत ऋतु अधिक प्रिय है, क्योंकि इसमें चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे पर फूल खिलते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है। कहानी हार की जीत में कौन सा हार कर भी जीत गया? कहानी हार की में डाकू खड़क सिंह हार कर भी जीत गया। बाबा भारती करुणा और सद्भावना देखकर उसका हृदय बदल गया और वह डाकू सज्जन बन गया। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सची सुजान। सो इस दोहे में त्याग और परहित का मानवीय गुण बताया गया। जैसे वृक्ष अपना फल दूसरों को देते हैं, सरोवर अपना जल प्यासों को पिलाता है, प्रकृति हमें दान त्याग निस्वार्थ सेवा सहनशीलता से गुण सिखाती है। अशोक एक महान राजा थे। इस वाक्य में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक अशोक, जातिवाचक राजा। वह एक सुंदर लड़की है। वाक्य में सर्वनाम विशेषण, तो सर्वनाम है वह, विशेषण है सुंदर। विलोम शब्द आशा निराशा, स्वस्थ अस्वस्थ। समानार्थी शब्द बारिश वर्षा तिमिर अंधकार। माता जी ने मुझे लखनऊ जाने का खर्चा दे दिया, मेरे पिताजी को जलेबियां बहुत पसंद है। प्रसर्ग लगाना है, ठीक है। नीचे दिए गए दो अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। शरीर का अंग, माली ने अपने करों से फूल तोड़े। कर और टैक्स होता है, हर नागरिक को कर देना चाहिए, मतलब ये आपको कर पे लिखना है। कर होता है एक हाथ और एक कर होता है टैक्स, ठीक है भाई। हृदय पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना या बहुत दुख होना। पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें मंगवाने हेतु तो सब निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें बहुत कम है। हमें पाठ्येतर अध्ययन ज्ञान वृद्धि के लिए हिंदी की अच्छी पुस्तकों की आवश्यकता है। अतः आपसे निवेदन की कृपा कर पुस्तकालय में हिंदी के पर्याप्त पुस्तकें मंगवाने की कृपा करें। आप यहाँ लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 6ठी कक्षा की छात्र या छात्रा हूँ, और फिर उसके बाद आप ये लिख देंगे। एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है, मेरी माँ। आप देख सकते हैं कुंभ का मेला, ठीक है, और माँ का महत्व, खेल का महत्व, ये सारी चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बस आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको ये जो पेपर है काफ़ी हेल्प करे। ऐसी और वीडियोस में सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।